ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 14 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर कहा। सारी पवित्रता पे मुरली थी आज की तो बाबा की। गृहस्थ व्यवहार में रहते, अगर इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे रहते हुए भी पवित्र रहें, जरा भी विकार की कशिश ना हो, तब कहेंगे पास विद ऑनर, तब कहेंगे स्कॉलरशिप लेने वाले। तो बाबा ने कहा, अरे इतनी बड़ी तुम्हें प्राप्ति होती है, सतयुगी दुनिया की तुम विश्व के मालिक बनते हो, एक जन्म पवित्र नहीं बन सकते हो क्या? अब दुनिया को क्या पता हमारे पीछे क्या चीज है। हाँ, इतनी बड़ी हमें बाबा ने जो टेम्पटेशन दी है, दुनिया इसको लोभ कहती, पर ये ऐसा लोभ है जो संपूर्ण निर्विकारी बना देता। ये ऐसा लोभ है जो संपूर्ण त्यागी, तपस्वी, सेवाधारी बना। ऐसा लोभ करने के लिए बाबा ने मना नहीं किया है, जिससे आप संपन्न बाप समान बन जाए। तो फिर तभी दुनिया हैरान होती है, अरे 10 लाख भाई बहनें पवित्रता का पालन कैसे कर रहे हैं? उनको क्या पता इनके पीछे जो कितनी बड़ी ने प्राप्ति बाबा करा रहा है, जिसके लिए इनको सेकंड में इन्होंने त्याग कर दिया। आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम काम को जीत लेंगे ना तो जगत जीत बन जाएंगे। हम सब कौन है? जगत जीत। सारे जग को जीत लिया, बट एक भी विकारी संकल्प ना आए, ये बाबा ने कहा। सिविलाइज सदा बनी रहनी चाहिए, तब हैं तुम सच्चे जगत जीत बच्चे। फिर बाबा ने आज कितना अच्छा कहा कि बच्चे आत्माएं जो है ना, वो तो अनादि है, अविनाशी। अनादि घर उस परम धाम से आती और अनादि है, अविनाशी है, उसका पार्ट अविनाशी है। फिर बाबा ने कहा, बाबा कौन है? बाबा का आज बहुत सुंदर टाइटल था, बाबा है वृक्षपति। वृक्षपति बच्चे देखो, वृक्ष सारे सृष्टि रूपी वृक्ष का पति। बीज है ना, वो बीज रूप है, तो बीज रूप सारे वृक्ष को, उससे शक्तियों का जल, आनंद का जल, प्रेम का जल सब मिलता। सारे धर्मों को भी गति सदगति बाबा ही देता, मुक्ति जीवन मुक्ति बाबा दे। पूरे वृक्ष की 800 करोड़ पत्ते रूपी आत्माओं को उसी से ही वो शक्तियों का जल जाता है। इसलिए ये बाबा ने खास कहा। और स्त्री के बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। बाबा ने साथ साथ फिर कहा कि बच्चे तुम्हारी दशाएं बदलती रहती हैं, सदा वृक्षपति की दशा उनकी रहती जो एक बाप की याद में रहते, उस वृक्षपति के साथ जुड़े रहेंगे तभी तो उसकी दशा रहेगी। बाबा ने कहा, बच्चे देखो कल की बात है, क्या तुम विश्व के मालिक थे और फिर आज फिर क्या बन गए हो? फिर दोबारा कल फिर विश्व के मालिक होंगे। ये कल की बात है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी प्राप्ति है ना, इसलिए बच्चे तुम फिर से विश्व के मालिक। ब्राह्मणियां आती हैं पंडा बन के, बाबा कहेंगे तो फूल बच्ची है, बाबा उसको फूल देंगे। पंडे बन के देखो कितने विंग्स के प्रोग्राम चलते, कितने मधुबन में लगातार, अब ग्लोबल समिट है 4 से 7 अक्टूबर, लगातार पंडे जगह जगह से सारी दुनिया से पकड़ पकड़ के महातीरथ मधुबन में लेके आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ब्राह्मणियां विश्व के मालिक बनते हो तो अब फिर क्या करेंगे? हाँ? ऐसे विश्व के मालिक बनो। बाबा ने कितना सुंदर बता दिया कि बच्चे विश्व के मालिक बनते हो तो अब बच्चे एक काम तुम बच्चों को करना है, पंडा बन के ज्यादा से ज्यादा आत्माओं को बाबा का संदेश मधुबन ले जाओ। सेंटर भी तीर्थ है, सेंटर पे ले जाओ। फिर बाबा ने कहा कोई कोई स्टूडेंट जो है ना, वो टीचर से भी आगे निकल जाते हैं, तो बाबा फिर फूल उनको देते हैं। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। बाबा ने कहा सिखलाने वाले से सीखने वाले आगे निकल जाते हैं, दो औरों को निकाल के कहीं दुबन में जब फंसते हैं। बच्चे देखो माया कितनी प्रबल है, क्या से क्या बना देती है। ये माया का प्रबल हमेशा समझना है कि इससे हमें अपने आप को बचाना है। माया की चक्री में नहीं फंसना है। माया चक्कर चलाएगी, नीचे गिराएगी। बाबा ने कहा औरों को पवित्र बनाते, खुद पतित बन जाते हैं। इसलिए बच्चे
तुम बच्चों को अब क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। देखो बच्चे, पढ़ाई में पद होते हैं ना बच्चे, मध्यम, कनिष्ठ और सबसे उत्तम, टॉप। सारे अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार ही पद पाते हैं। तुम्हें भी अच्छी तरह पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाई माना चारों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट पे फुल नंबर लेना, तब समझो पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। सेवा में भी, योग में भी, तपस्या में, ज्ञान में भी और मंथन में, हर चीज में तुम्हें फुल मार्क्स लेंगे, है ना, तब कहेंगे अच्छा पढ़। पुरुषार्थ अच्छा करेंगे तो बच्चे उच्च पद पाएंगे। पुरुषार्थ, बाबा ने कहा सिविलाइज सदैव होनी चाहिए। सिविलाइज बनने में टाइम लगता है। बाबा ने कहा कशिश रहती है तो कशिश नहीं होनी चाहिए स्त्री पुरुष की, क्योंकि आत्मा है ना, भाई भाई है ना। बाबा ने कहा तुम हो एडॉप्टेड चिल्ड्रन बाबा के ना, वो तो तुम्हारे लिए कह देते हैं भाई बहन बनाते। अरे बच्चे, बाबा ने युक्ति रची हुई है। ब्रह्मा के बच्चे बच्चियां सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहन ही तो है, और एक परम पिता परमात्मा की संतान होने के नाते तो भाई भाई है। तो इसलिए हाँ, मुख से नहीं बोलते, नियम प्रमाण, लेकिन अंतर दृष्टि तो रखनी है हमें, तभी सृष्टि, जैसी दृष्टि फिर वैसी सृष्टि। आज बाबा ने कहा संग तारे कुसंग डुबोरे। बच्चे, संग श्रेष्ठ होगा तो तुम पार हो जाए, और कुसंग में तो नीचे डूबते ही जाए। तुम्हें कभी भी कुसंग नहीं रखना है, सदा श्रेष्ठ संग रखना है। आज बाबा ने कहा, कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ये अमृत बाबा से मिलता है तो विष की तरफ फिर वो विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में राजी, फिर विष की तरफ क्यों बुद्धि जाती, इन विकारों की तरफ क्यों बुद्धि जाती। इसलिए अमृत छोड़ विष काहे को खाए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अपने आप को सदा ऐसे समझना है कि बच्चे विष से परे सदा श्रेष्ठ बन के रखने वाला, एक पवित्र बनाना है अपने आप को। ऐसा फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, मैं तुम्हें शिवालय में ले जाता हूं, इस पार से उस पार ले जाता हूं। शिवालय देखो, एक तो हमारे शांति धाम को कहा जाता, फिर शिवालय हमारा एक सुख धाम को भी कहा जाता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सतयुगी दुनिया में देखो राधे कृष्ण की अलग अलग राजधानी होगी। बच्चे हो तो पूरे पवित्र हैं, संपूर्ण निर्विकारी। मर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते, परंतु संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। विकार का कहीं भी अंश वहां आ नहीं सकता। ऐसी सुंदर दुनिया में बाबा तुम्हें ले जा रहे हैं, जहां एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक कुल होगा, किसी प्रकार का विकार नहीं। ऐसा सुंदर बगीचा है। बाबा ने इतना सुंदर बगीचा वो सतयुगी दुनिया का बनाया। बाबा ने आज के वरदान में भी हम बच्चों को कहा, सदा संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन में क्या करेंगे, सर्व खजानों को सफल करने वाले, फिर सर्व कर सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। कितने खजाने, शांति का खजाना, आनंद का खजाना, ज्ञान का खजाना, प्रेम का खजाना, शक्तियों का खजाना, कितने खजाने, सबको ब्राह्मण जीवन में बाबा ने कहा सफल करो, सफल करो और सफलता को पाओ। और फिर बच्चे प्राप्ति संपन्न बन जाएंगे। फिर तो बहुत, फिर प्राप्ति संपन्न होंगे, फिर सदा संतुष्ट, कोई असंतुष्ट कर नहीं सकता। इसलिए सदा संतुष्ट भाव, संतुष्टता ही मणि, संतुष्ट मणि है। ये एक बाबा ने कितना सुंदर बताया। आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा, होली हंस उन्हें कहा जाता जो सदा क्या करते। होली हंस सदा अच्छाई को चुगते, अच्छाई रूपी मोती ही चुगते, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है, हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है। कल यहाँ जयपुर राजा पार्क में टीचर बहनों का रक्षाबंधन था, तो एक ही संकल्प सबने किया, एक संकल्प कराया गया कि विशेषता देखनी है, विशेषता चित्त पे रखनी है, विशेषता धारण करनी है, विशेषता वर्णन करनी है। ये अवगुण रूपी बाबा ने कहा, वो नहीं, कंकड़ों को नहीं चुनो, बल्कि गुण रूपी मोती को, उनको चुगते जाओ। सदा विशेषताओं को देखो तो क्या बन जाएंगे,
विशेष आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।